हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम हिंदी के समास प्रश्नों के 30 प्रश्न करवाएंगे जो आपके यूपी एग्ज़ाम में यूपीपी और यूपी ट्रिपल एस सी पेट पेट के लिए भी और यूपीएसआई जैसा कि वैकेंसी आने वाली है यूपीएसआई के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ पे टॉपिक वाइज हम कराएंगे 30 प्रश्नों की श्रृंखला। तो आज बारी किसकी है? समाज की। तो समाज के यहाँ होंगे 30 प्रश्न। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि कहेंगे, समास कहेंगे, अवयव कहेंगे या छंद कहेंगे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, समास। तो देखिए ये क्या होगी? ये समास की डिफिनीशन ही है, समास की डिफिनीशन है। हम समास की परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो देखिए हमने यहाँ परिभाषा भी प्रश्न बना लिया, परिभाषा को ही प्रश्न बना लिया। चलते हैं दूसरा प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो समास का शाब्दिक अर्थ ऑप्शन है संक्षेप, विस्तार, विग्रह, विच्छेद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा इन चारों में से? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, संक्षेप। समास का क्या है? संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नांकित में से कौन सा पद अविभाव समास है? तो अविभाव ग्रहगत है या आचार कुशल है, प्रतिदिन है, कुमारी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर प्रतिदिन। तो अविभाव के और भी है जैसे कि भर लगा हो, जहाँ भर लगा जैसे भर पेट, तो ये क्या हो गया? ये भी अविभाव हो जाएगा। यथा लगा हो, यथा संभव, जैसे कहते नहीं यथा संभव, यथा यथासंभव, यथाशक्ति, तो ये जहाँ यथा या भर लगा हो तो आप लोग जो है जान जाइए कि अविभाव समास है। नेक्स्ट देखेंगे जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद। उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो उसकी परिभाषा ही ये ऊपर दी गई है। तो बहुवीर है या कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कर्मधारय, बी। तो कर्मधारय की परिभाषा ही यही है। तो देखिए कितना अच्छा है, आपको परिभाषा भी याद हो गई है कर्मधारय की। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? अब यहाँ कर्मधारय का उदाहरण देख लीजिए, चक्रपाणी है, चतुर्युग्म है या नीलोत्पलन है, माता पिता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि अगर हम हटाएंगे तो माता पिता नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ योजक चिन्ह है। तो आप लोग बताइएगा कि योजक चिन्ह किस में आता है, किस समास में इसका प्रयोग होता है? जैसे माता पिता, दिन रात, भाई बहन, यहाँ इस सब में कौन सा समास है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो ऑप्शन है आपके पास द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है, बहुवीर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बहुवीर। क्या हो जाएगा? बहुवीर हो जाएगा। यानी कि यहाँ के पद दोनों ही अप्रधान होंगे। जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि पीताम्बर क्या हो जाएगा? जैसे कि हम लोग बोलेंगे पीता अम्बर। पीताम्बर क्या हो गया? पीताम्बर में देखिए दो शब्द है, पीत मिस हो जाएगा पीला और अंबर मिस हो जाएगा कपड़ा। तो यानी कि पीला कपड़ा, तो पीला कपड़ा किसका होता है? विष्णु भगवान का। तो यहाँ देखिए जहाँ पे तीसरा पद प्रधान हो वो कौन सा हो जाएगा? बहुवीर हो जाएगा। तो जैसे पीला वस्त्र या पीला अंबर किसका है? विष्णु भगवान का। तो यहाँ पे तीसरा पद प्रधान है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 7 देखेंगे कि जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास होगा, बहुवीर्य, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुवीर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? बहुवीर्य, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में बहुवीर्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तत्पुरुष। क्या? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में कर्मधारय, बहुवीर्व, द्विगु, द्वंद्व। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए कर्मधारय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? कर्मधारय। नेक्स्ट देखेंगे कि मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है आपके पास द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुवीर्व। जैसा कि हमने कहा था दिन रात, यानी योजक चिन्ह जहाँ दिख जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 11वें का राइट आंसर, क्योंकि अभी हमने ऊपर बताया था योजक चिन्ह आने पर क्या लगाना चाहिए। तो आगे देखेंगे हम कि कौन सा शब्द बहुवीर्व समास का सही उदाहरण है? बहुवीर्व समास का निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन, पुरुष सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुवन, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर में अविभाव, कर्मधारय, यनंज या बहुवीर्व। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर बहुवीर्व हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में समास बताइए। तो राइट आंसर बहुवीर्व हो जाएगा या तत्पुरुष, अविभाव, द्विगु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर द्विगु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु, यानी डी हो जाएगा। अब ये जान जाइए कि जहाँ पे संख्यावाचक हो, जैसे चौराहा, चौराहा में चौ जो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है ना, चौ से 4 बन रहा है, तो ये संख्या हो गया। संख्यावाचक के लिए क्या चाहिए मुझे? द्विगु चाहिए। जैसे चौराहा हो गया, तिराहा हो गया, तिमासा हो गया, ये सब चीज़ क्या हो गया? अब जैसे यहाँ दसमुख है, क्या हो जाएगा? दसमुख में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है आपके पास कर्मधारय, बहुवीर्व, तत्पुरुष, द्विगु। तो इस प्रश्न का फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुवीर्व। तो यहाँ आप लोग कह सकते हैं इस प्रश्न का हम राइट आंसर बहुवीर्व देंगे। तो यहाँ आप कहेंगे कि 10 आ रहा है, 10 तो संख्यावाचक है, द्विगु होना चाहिए आंसर। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर दसमुख हम लोग किसे कहते हैं? दसमुख तीसरा जा रहा है ना, तीसरे की ओर इशारा कर रहा है। दसमुख किसके लिए है? रावण के लिए है। तो इसलिए यहाँ बहुवीर हो जाएगा। और अगर बहुवीर और द्विगु दोनों दिख रहे हैं तो हम सबसे पहले बहुवीर के साथ जाएंगे, ना कि द्विगु के साथ। अगर यहाँ बहुवीर में नहीं होता, बहुवीर में नहीं होता, तो हम यहाँ द्विगु कहते। क्या कहते? द्विगु आंसर जाता। नेक्स्ट देखेंगे कि सुपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अविभाव, कर्मधारय, द्वंद्व। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, कर्मधारय हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कर्मधारय हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से एक शब्द द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो आजीवन है या भूदान, सप्ताह, पुरुष सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 18 का राइट आंसर सप्ताह। क्या हो जाएगा? सप्ताह। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे कि किस समास के दोनों शब्दों समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुवीर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 20, किसमें सही सामासिक पद है? तो पुरुष दंडी में दिवारात्रि, त्रिलोकी या मंत्री परिषद। तो इस प्रश्न का 20वें प्रश्न का राइट आंसर दिवारात्रि। क्या हो जाएगा? दिवारात्रि में सामासिक पद है। आगे देखेंगे कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो अनव्य हो जाएगा, दिन रात, चतुरानन, त्रिभुवन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? त्रिभुवन। क्या हो जाएगा? त्रिभुवन। अब यहाँ द्विगु पूछा गया, द्विगु में संख्यावाचक आगे संख्यावाचक आना चाहिए। जैसे कि ये क्या है? द्वंद्व है। योजक चिन्ह किस में लगेगा? द्वंद्व में लगेगा। फिर बता रही हूँ योजक चिन्ह द्वंद्व में लगेगा। जैसा कि मैंने ऊपर प्रश्न पूछा था, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में, आप दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि योजक चिन्ह जहाँ पे ये चिन्ह दिख जाएगा वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर त्रिभुवन यानी द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। जैसा कि द्वंद्व समास आप लोग जानते हैं, ये वाला चिन्ह जहाँ दिख जाएगा वही ये द्वंद्व समास बन जाएगा। तो पीताम्बर में दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। नेत्रहीन नहीं है। चौराहा बिल्कुल नहीं। रुपया पैसा में दिखाना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चौराहा में क्या कौन सा समास, द्विगु समास, है ना। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि अविभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही संधि विग्रह। अब यहाँ पे संधि नहीं बताना है, संधि भी बता दिया, समास भी बता दिया, सॉरी यहाँ पे अविभाव भी बता दिया और उसका समास का एक उदाहरण दे दिया। अब यहाँ आपको क्या करना है, विग्रह करके बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसी शक्ति या जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति में से क्या होता है, शक्ति के अनुसार। अब हम देखेंगे पाप पुण्य। तो जैसा कि अभी मैं कई प्रश्नों से बता रही हूँ योजक चिन्ह के बारे में, तो ये चिन्ह फिर से दिख गया, तो राइट आंसर कर्मधारय होगा, नहीं द्वंद्व होगा। बताइएगा, द्वंद्व है, बिल्कुल सही, राइट आंसर द्वंद्व। अब मुझे ये दो ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे द्वंद्व दूसरे ऑप्शन पे मिल गया। नेक्स्ट देखेंगे कि लंबोदर में कौन सा समास है। लंबोदर में कौन सा समास है, तो द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा, बहुवीर होगा, हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का राइट आंसर बहुवीर हो जाएगा। तो आप जान जाते हैं, लंब मिस लंबा होता, उदर मिस पेट, तो यानी लंबे पेट वाला कौन है, गणेश जी। गणेश जी, इसका लंबोदर हम किसे कहते हैं, तो गणेश जी को लंबोदर कहते हैं। तो इस हिसाब से ये लंबोदर का अर्थ निकालने से इशारा तीसरी ओर की तरफ जा रहा है, तो जब इशारा तीसरी ओर के लिए हो तो क्या हो जाएगा, बहुवीर समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि देश प्रेम में कौन सा समास है। देश प्रेम अविभाव, तत्पुरुष, द्विगु या बहुवीर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। नेक्स्ट देखेंगे कि परमेश्वर में कौन सा समास है। द्विगु हो जाएगा, कर्मधारय, तत्पुरुष, अविभाव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। अनायास में कौन सा समास है, तो अनायास में कौन सा समास है, अनायास में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा, नंज हो गया, द्वंद्व हो गया, द्विगु हो गया, अविभाव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि गौशाला में कौन सा समास है, तो गौशाला में तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय, द्विगु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग क्लास लेना मत भूलिए, क्योंकि हम टॉपिक वाइज करा रहे हैं और आपके पेट और यूपीपी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड यूपीएसआई। तो आप लोग जुड़ना मत भूलिए, और हर टॉपिक से हम 30 प्रश्न करवा रहे हैं, तो आपके 30 प्रश्न एकदम अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और समझा भी रहे हैं, और क्वेश्चन ही ऐसे ला रहे हैं कि परिभाषा भी आपकी कवर होती चले, क्योंकि एक प्रश्न से कई प्रश्न पढ़ना जरूरी है। हम इस वीडियो के लास्ट प्रश्न देखेंगे कि नवग्रह में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, या तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है। तो 30 प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर द्विगु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विगु, क्योंकि यहाँ क्या है, बीच में योजक नहीं है ना, तो द्वंद्व होगा नहीं, और आगे क्या है, 9 से क्या हो जाएगा, 9 संख्यावाचक हो जाएगा, तो द्विगु हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम टॉपिक से वीडियो बनाएंगे आपके पास ज़रूर आएगी। और हम बता दें आपको, हिस्ट्री की एकदम प्राचीन हिस्ट्री से आधुनिक हिस्ट्री तक पढ़ाएंगे हम, तो आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्सों में शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।